हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। तो दिन की शुरुआत हो गई थी, तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। आज सुबह का कैसा है। आज बहुत ज़्यादा धुंध है और पूरी रात आज बारिश हो रही थी। अभी तो बारिश रुक गई है, पर इतनी धुंध थी कि एक साइड से दूसरे साइड के घर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। इतना ज़्यादा मतलब धुंध हो रखी थी। अगर कुछ दिन ऐसे ही लगातार बारिश रही तो हमें स्वेटरें पहननी पड़ेंगी। तो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है। और सुबह का जो भी था, फिर उसके बाद मैं झाड़ू करने लग गई थी। और अब उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह काट दी थी, और सब्ज़ी काटने के बाद मैं फिर से बाहर चली गई। तो फिर अब बारिश होने लग गई थी, और बारिश बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो बारिश ही हो रही है लगातार। कल धूप थी, आज बारिश हो रही है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे का व्यू। तो ये हमारे यहाँ पे, जो हम अपनी भाषा में इसको कोई नदी बोलते हैं, वैसे हम इसको खड्ड बोलते हैं अपनी हिमाचल वाली भाषा में। तो ये देखो, पानी भी आ रखा था इसमें। अभी तो बहुत कम है, पर बहुत ज़्यादा फ्लो आ जाता है जब बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। तो बारिश हो ही रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो होता है ना, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है कि इतनी बारिश हो रही है। फिर मैं आ गई थी अंदर। फिर मैंने सुबह गीज़र ऑन कर दिया नहाने के लिए, ताकि पानी गर्म हो जाए। फिर मैंने गीज़र वगैरह ऑन कर दिया। फिर मैं अगला काम करने लग गई अपना। तो उसके बाद फिर मैंने फिर पानी गर्म हो गया था, मैंने बाल्टी वगैरह भर दी। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना टाइम हो गया था। तो 6:40 हो गए थे, मतलब मेरा काम होते हुए। तो ये हमारी चाय बन गई थी। तो चाय बनने के बाद ये गर्म पानी था। मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ। चाय मैंने भाई और भाभी के लिए बनाई थी। और फिर उसके बाद मैंने गोभी की सब्ज़ी जो काटी थी वो मैंने बना दी। और एक साइड में चपातियाँ बनाने लग गई। आटा वगैरह मैंने गूँथ लिया था, और जो पतरोड़ू एक बचा हुआ था वो मैंने काट लिया था। फिर उसको भी बाद में फ्राई करूँगी। और ये मैं चपातियाँ बनाऊँगी अब। और अब मैंने चपातियाँ बनाने के बाद इसको फ्राई कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक नई रेसिपी मैंने बनाई थी आज, गुलगुले। तो अगर आपको भी सीखना हो तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। तो ये मैंने गुड़ लिया है और पानी में थोड़ा सा पानी ले लिया है, उसको अच्छे से गर्म किया हुआ है। और ये मैंने आटा लिया, और ये मैं आपको ईस्ट दिखा रही हूँ जो मैंने इस आटे में डालना है। हमारे हिमाचल वाली साइड बहुत सारे लोग बनाते हैं, हर जगह पे अलग अलग तरीके से बनता है ये। तो ये पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। और ये कान्हा था जो सुबह इससे पूछ रही थी, हेलो गाइस करता है बड़े प्यार से। तो ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। तो मैं इसको छान रही थी पानी को अच्छे से, ताकि इसमें जो भी होता है, जैसे मैंने इसमें सौंफ वगैरह डाली थी। अब मैं इसके बैटर को घोलने लग गई थी। तो अब मैं धीरे धीरे इसमें ये जो मैंने गुड़ का पानी है इसमें डालती चलूँगी, और इसको अच्छे से फेंटेंगे। फिर मैं ये नमक और इसमें ईस्ट डालना भूल गई थी, फिर मैंने इसमें बाद में डाल दिया था। और अब अच्छे से इसको फेंटेंगे। और एक साइड मैंने तेल भी रख दिया था, जो घी होता है। ये मैंने अच्छे से फेंटा। आप भी इसी तरीके से करना, बहुत ही आसान होता है, जल्दी बन जाता है। और ये भाभी ने सारे कपड़े वगैरह धो दिए थे। तो अब मैं ऊपर आ गई थी अपना काम करने के लिए। हमारे घर में एक छोटी सी चिड़िया थी। और ये अब जो मैंने रखा हुआ था बना के, वो सब अच्छे से फर्मेंट हो गया था। और एक साइड यहाँ पे मैंने घी रख दिया था कढ़ाई पे। तो हमारे घर पे क्या है कि चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया, तो उससे उनके बच्चे नीचे गिर गए हैं। तो इस तरीके से फिर हम उनको पेटियों में डाल रहे हैं और फिर रख रहे हैं। तो ये मेरा बैटर भी बिल्कुल रेडी हो गया था। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा इसको इसमें डालती चलूँगी ऐसा। तो आप देखना कैसे कैसे मैं इसको बनाऊँगी। बहुत आसान बनता है वैसे तो। जब हम छोटे छोटे थे तो मम्मियाँ हमें इसके चिल्लड़ू बोलते थे, हमारी भाषा में चिल्लड़ू बोलते हैं, कि मतलब बनाते थे, फिर वैसे खिलाते थे दूध के साथ हम। तो अब तो अलग अलग रेसिपी होती है, यूट्यूब से सब बना बना के कुछ भी बना लो, यूट्यूब से देखो और बना लो। मतलब आसान हो गया है अब चीज़ें सीखना। पहले तो हमारी मम्मियाँ कहाँ बनाने देती थी हमें। तो ये देखो, ये मैंने डाल दिया था इसमें। ये गुलगुले रेडी हो गए थे, रेड हो गए थे। वैसे इसका कलर इसलिए ज़्यादा रेड है क्योंकि मैंने इसमें गुड़ डाला है। और दिन के 2 बज गए थे, मैं अपना काम करके नीचे आ गई थी। तो अब मैं सोच रही थी कि खाने के लिए क्या बनाऊँ। तो फिर भाभी ने कहा कि पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो हमने क्या किया कि जो पिज़्ज़ा का बेस था वो पहले से ही लेके आ रखे थे भैया। तो ये जो कॉर्न्स होते हैं वो था, और ये सॉस वगैरह थी, और ये चीज़ थी।
जो हमने इसमें डालनी थी, सारी सब्जियां काट दी थी मैंने सारी ही। तो इसमें प्याज था, टमाटर था, शिमला मिर्च थी, बंद गोभी थी, ये था। फिर हम इसको बनाना शुरू कर दिया। तो आज भाभी ने मेरी हेल्प की फ़ोन पकड़ने में, ताकि मुझे आसानी हो जाए। तो ये मैंने सबसे पहले जो हम घी होता है, बटर जो होता है, वो मैंने इसमें लगा दिया। फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें जो सॉस वगैरह होती है वो डाल दी। ये मसाला था जिसमें जीरा धनिया वगैरह होता है, इसका मसाला मैंने बना के रखा था। तो ये मैंने सॉस डाल दी इस पिज़्ज़ा बेस के ऊपर। अब धीरे धीरे जो भी हाँ सारी सब्जियां वगैरह है वो भी इसी पे डालते चलेंगे। हाँ, घर पे पिज़्ज़ा बनाना मतलब हो ही जाता है, आसान भी है, जल्दी भी हो जाता है। दिन के टाइम हमें यही था एक ऑप्शन कि फटाफट से कुछ बना लें। आज सुबह हमने रोटी और सब्ज़ी खाई थी। तो फिर 2 बजे का टाइम था, तो मैं आ गई थी नीचे काम वगैरह करने के बाद, थोड़ा ब्रेक टाइम लेने के लिए। तो बस फिर उसके बाद मैंने ये बनाना शुरू कर दिया। मैं इसमें सब्जियां वगैरह डाल रही हूँ, और फिर उसके बाद इसमें जितनी भी स्टफ़िंग है ये सारी हम डालते जाएंगे बारी बारी से। ये मैं पत्ता गोभी डालने लग गई अब इसमें। तो ऐसा मतलब आप घर वाली साइड रहते हैं तो यहाँ से बाज़ार भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो सारा सामान ऐसे ले आते हैं मम्मी जी। तो फिर जो भी बनाना होता है वो हम बना लेते हैं। और इस तरीके से अब मैं इसमें बारी बारी से टमाटर हो गए, प्याज हो गया, कॉर्नस हो गए, चीज़ हो गई, ये सब इसमें बारी बारी से डालते चलेंगे। और इसको फिर ओवन में डालेंगे और 2-3 मिनट में हो जाएगा ये। मतलब आसान ही होता है बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप भी घर पे बना सकते हैं अगर आपको बनाना हो तो। और मैं तो फर्स्ट बार ही ट्राई कर रही थी पिज़्ज़ा बेस। ऐसे हम सैंडविच वगैरह तो बनाते ही हैं, तो उसको इसके लिए भी हमने ऐसे पिज़्ज़ा बेस ले आए थे भैया। तो बस वैसे बना रहे थे, भाभी मुझे बता रहे थे कि इस वाली चीज़ को डाल, इस वाली चीज़ को। तो फिर वैसे वैसे तरीके से हम डाल रहे थे कि क्या क्या डालना। हम भाभी ने एक वीडियो दिखाई थी मुझे कि तू इसको देख ले, फिर उसके बाद तू इसको बनाना अच्छे से। तो फिर बस वैसे ही कर रहे थे। और बस इसको ऑलमोस्ट ये पूरा रेडी हो ही गया था। अब ये हम सीधा अब ओवन में इसमें रख देंगे। तो ओवन को ओपन कर लिया था, तो अब इसमें रख दिया। तो अब हमें इसकी टाइमिंग भी पता नहीं थी तो कितना टाइमिंग रखनी है इसकी। तो हमने क्या किया कि इसको 2 या 3 मिनट तक रख दिया। मतलब जितना मुझे लगा कि 3 मिनट मिनिमम काफ़ी है इसको बनने के लिए। पर जब ये बन चुका था तो मुझे लगा कि अभी थोड़ी कमी थी इसमें, तो मतलब 4 या 5 मिनट तो मिनिमम होने ही चाहिए, तभी अच्छे से पक जाता है। फिर हमने ये देखा कि बहुत अच्छे से पक गया था। तो फिर बस हमने ये खाया। और ये शाम हो गई थी हमारे यहाँ पे, तो ये मौसम शाम के टाइम ऐसा हो गया था। अब बारिश तो रुक ही नहीं रही, वैसी ही हो रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे दिन हमारा ख़त्म हो गया।